बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोइन अहमद कुरैशी, माहिर अमराद गुर्दा मसाना, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौजू है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर इस्तिलाह ऐसी है कि लोग सुनते ही खौफज़दा हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे गुर्दे फेल हो गए और हम बिल्कुल एंड स्टेज के ऊपर पहुँच गए। तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, जब हम रीनल फेलियर कहते हैं तो इससे हमारी मुराद क्या है। रीनल फेलियर से मुराद ये होता है कि दोनों गुर्दों का फंक्शन जो है वो इस हद तक कम हो गया है कि उसको कहना चाहिए कि 10% से भी कम पर आ गया है, और अब वो शख्स जो है गुर्दे के जो अफ़ाल थे उनको बरकरार नहीं रख सकता। यानी अब जिस्म के अंदर जो है पानी की एक्सेस मकदार जमा होगी, जिस्म के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी मकदार जमा होगी, और जिस्म का में जो गुर्दों का काम था खून बनाना वो नहीं बनाएगा तो खून की कमी वाक़ई होगी। इसी तरह विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो हड्डियों का भुरभुरापन भी होगा और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। ये सारे असरात जो हैं ज़ाहिर होंगे क्योंकि दोनों गुर्दे मुतासिर हो गए। किसी का एक गुर्दा मुतासिर है, दूसरा गुर्दा सही है, तो वो बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है और उसको हम रीनल फेलियर नहीं कहेंगे। क्योंकि अब दोनों गुर्दे मुतासिर होंगे और इतने ज़्यादा मुतासिर होंगे कि ओवरऑल फंक्शन जो है वो 10% से भी कम रह गया और GFR जो है उसका जो है 10% से भी कम आ गया, तो फिर हम कहेंगे कि रीनल फेलियर की तरफ वो शख्स जा रहा है। रीनल फेलियर आमतौर पे दो तरह की होती हैं, जिसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक एक्यूट रीनल फेलियर और एक क्रॉनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर से मुराद ये है कि जो इसमें गुर्दे का फेल फौरी तौर पे मुतासिर होता है। ये प्रोसेस दिनों में या बाज़ औक़ात हफ्तों में होता है और ये बहुत रैपिड ऑनसेट होता है, और इसके अंदर मगर एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें रिकवरी के चांसेस होते हैं। अगर एक्यूट रीनल फेलियर जो है क्रॉनिक की तरफ नहीं गया और बर्वक्त उसका ट्रीटमेंट मिल गया तो फिर ये रिवर्स भी हो सकता है। मगर क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है उस वक्त कहेंगे जब ये स्लो प्रोसेस है, इंसीडियस प्रोसेस है, महीनों में और सालों में जाके हो रहा है और उसमें गुर्दे टोटली एंड स्टेज फेलियर की तरफ चले गए, जब उसमें रिवर्स होने के चांसेस नहीं है और वो फंक्शन दोबारा रीगेन नहीं कर सकते, तो फिर हम इन्हें क्रॉनिक रीनल फेलियर कहेंगे। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है हमने आपको बताई कि भाई एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम अगली उसमें ये गुफ्तगू करेंगे कि इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है और इसकी क्या वजूहात हैं और किस तरह इससे बचा जा सकता है।